खुद को इतना तराशे कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को हमेशा अफसोस रहे। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये इज्जत नफ्स की सबसे खूबसूरत जबान होती है। दूसरों से हसद करना छोड़ दें। अगर अल्लाह किसी को कुछ दे रहा है तो आपसे छीन कर नहीं दे रहा। खामोशी सबसे ज्यादा आसान काम और बहुत ज्यादा नफा बख्श आदत है। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। जिंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले टूटती है। दुनिया मंजिल नहीं, एक सफ़र है। हमारी मंजिल तो कब्र है। अब कोई उम्मीद नहीं है ज़माने से, सब छोड़ जाते हैं किसी न किसी बहाने से। इज्जत पाने के लिए इज्जत करनी पड़ती है। खौफ खुदा के अलावा कोई भी शय मोमिन की इस्लाह नहीं कर सकती। अपनी कदर उन लोगों के लिए कम मत करें जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं जानते। उन लोगों को संभाल कर रखें जिनसे आपने मदद का हाथ मांगा और उन्होंने दिल पेश कर दिया। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने भी खड़े रहें तो नजर नहीं आते। टूट जाते हैं वो रिश्ते जिन्हें निभाने की कोशिश एक तरफ से की जाती है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। जबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा है, इसलिए एहतियात कीजिए। किसी के पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाएं तो वफा अक्सर चॉइस बन जाती है। हमारा फोकस दूसरों को समझने से ज्यादा समझाने पर होता है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जबान। हराम और सुकून दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो, प्यार, एतमाद, इज्जत, एहतराम और खुलूस देने के बावजूद अपने नहीं होते। खुद को किसी का पसंदीदा फूल मत समझें, दुनिया हर रोज नया गुलदस्ता बनाती है। जिस सफर की मंजिल अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना हो, उस सफर से लोगों के कहने पर वापस नहीं पलटा करते। इस्लाम ने हमें रिश्तों को जोड़े रखने का दर्स दिया है, खुद को जलील करवाने का नहीं। जो शख्स आपकी इज्जत नफ्स कुचल दे, उससे किनारा करना भी एक किस्म का सदका और सब्र है। हर इंसान को माफ किया जा सकता है, लेकिन वो लम्हा कभी नहीं भुलाया जा सकता जब कोई आपके खुलूस, एतमाद और मोहब्बत को इतनी बेरहमी से तोड़ दे कि दोबारा किसी पर यकीन करने से डरने लगे। जब तुम्हारा हक मारने वाला अपनी चालाकी पर हंस रहा हो तो तुम खामोश रहो, क्योंकि जब अल्लाह हिसाब शुरू करता है तो हंसने वाले बिलक बिलक कर रोते हैं। इंसान की सबसे पहली मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। ये अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाना। ये जिंदगी है, उम्मीद की किरण दिखाकर हर दिन आजमाइश में डालती है। इंसान जिंदगी के 3 मराहल से गुजरता है, वो सहता है, वो सीखता है, वो बदल जाता है। जहनी सेहत का मजाक वही उड़ाता है जिसने कभी कांपते हाथों, टूटती सांसों और बेबसी के आलम में अपने रब से उस अजियत के खात्मे की दुआ न मांगी हो। जो लोग बदला लेने पर वक्त ज़ाय करते रहते हैं, वो कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इससे बदला लेना है, उसको जवाब देना है और उसी में अपनी तवानाई खर्च कर देते हैं। लोगों से बदला लेने के बजाय उन्हें माफ़ कर दिया करें और अपने मकसद पर काम करें। अल्लाह की हद तोड़ने पर अल्लाह कुछ नहीं कहता, मगर वही हद जब आपको बेहद व बे इंतहा तोड़ देती है तो फिर वही रब होता है जिससे रुजू करने पर वो आपको जोड़ता है और तुम रब से बढ़कर अपना किसी को नहीं पाओगे। जब हालात तुम पर हावी हो और तुम अपने बदतरीन दिनों से गुजर रहे हो तो बाज़ औक़ात तुम्हें वहाँ से राहत मिलती है जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। ये सिर्फ उस नेकी का बदला है जो तुमने किसी के लिए की और तुम भूल गए, लेकिन अल्लाह ताला उसे नहीं भूला। अगर आपको मुंह पर बोल देने की आदत है तो मुंह पर सुन लेने की आदत भी डालें। अपनों के साथ चलो या ना चलो, लेकिन अपनों के साथ चाल ना चलो। इबादत सिर्फ जाय नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। मयार ये नहीं हमें कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि हमें कैसे लोग पसंद करते हैं। इंसान के कुछ जख्म कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है।
توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آپ اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا آپ زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق، عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں، یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ اداس دل ہے مگر ہر کسی سے ہنس کر ملتے ہیں، یہی ایک فن سیکھا ہے بہت کچھ کھو جانے کے بعد۔ کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے وہ ہوتے بھی نہیں۔ مسکرا دیتی ہوں جب سوچتی ہوں کہ منافقوں کے ساتھ بھی مخلص ہوں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اپنا کون ہے یہ وقت دکھاتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ مائیں ان پڑھ تھیں تو بچے ڈاکٹر، انجینئر اور عالم بنتے تھے، مائیں گریجویٹ ہوئیں تو بچے ٹک ٹاکر اور ڈانسر بن رہے ہیں۔ آپ سب کو راضی کر سکتے ہیں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ بعض اوقات خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ معافی نہیں مانگتے کیونکہ انہیں اپنی غلطی سے زیادہ اپنی انا عزیز ہوتی ہے، اس لیے وہ سچ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو نہیں۔ حیرت ہے ایسے شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر تو پردہ ڈالتا ہے مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا۔